खूबसूरती है इसकी सिंप्लिसिटी में। हाँ। और नॉस्टैल्जिक है। एंड आई लव द थीम सॉन्ग, जो गाना है इसका है ना, और जो आता है जब मोमेंट्स में आता है और आता है और जाता है, सही मोमेंट्स में आ रहा है। द एडिटिंग इज़ वेल डन, इसमें जो गान, द वे द सॉन्ग इज़ कमिंग इन आउट इज़ वेल डन। सो आई एम इन लव विद इट। मैं तो आई लुक फॉरवर्ड, मैं इंतज़ार करती हूँ सैटरडे संडे कब आएगा ताकि मैं अगली किस्तें देखूँ। एंड द राइटर मैसेज मी ऑल्सो एंड सर के बहुत बहुत शुक्रिया। एंड शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपका शुक्रिया करते हैं। हाँ। और हम असद का शुक्रिया करते हैं कि आपने इतनी खूबसूरत कहानी हमें दी है। एंड आई रियली वेट फॉर द वीकेंड। असद मुमताज़ जो है डायरेक्टर हैं और नदीम रहमान जो है डीओपी हैं और राइटर हैं अली मोइन। लवली लवली। सो मैच मेड इन हेवन अगेन, अनदर गुड मैच, अनदर गुड मैच। और राइटिंग और डायरेक्शन में जाने से पहले मैं एक वाक़या बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे इनको था कि बहुत सारी चीज़ें याद आई। मेरा जब करियर स्टार्ट हुआ मुझे बहुत शौक था डायरेक्शन का, और मैं एक न्यूज़ चैनल में था और मेरे जो प्रोग्रामिंग के मैं एक प्रोड्यूसर होते थे उनको मैंने बहुत कहा कि मुझे अपने साथ रख लें, जैसे ही शायद ये लड़का जो है जिस करेक्टर है फरहाद जिस तरह कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल उन्होंने मुझे कहीं इंटर्नशिप वगैरह पे रख लिया, पैसे वैसे मिलते नहीं थे। चैनल का नाम मैं नहीं लूँगा, वो बड़ा चैनल नहीं था। तो कुरंगी में स्टूडियो था, तो अब मैं गया और मुझे था कि कैसे कैमरे पे काम होता है, क्या होता है। मैथ्स कॉम के नए स्टूडेंट था मैं, और उन्होंने कहा कि अब मैं गया हूँ सेट पे, गर्मी यही मई जून, और जब हवा भी नहीं चल रही होती। कहते कि अच्छा यार बात सुनो, वो सिगरेट ले आओ मेरे लिए। अच्छा, मैं खड़ा हुआ जी वो पकड़ के, कि उस वक्त डीवीज़ होती थी, डीवी को नोट करना क्या है। मैंने डीवी पकड़ा, उस पर लिखा जी उसके डीवी पूरी होगी, इस पर मेंशन कर दो क्या। मैंने मेंशन किया जी प्रोग्राम का नाम, चीज़ें, सिगरेट लेने चला गया। और मुझे याद है कि इतनी शदीद धूप थी, कोई दोपहर के 1-1:30 बज रहा होगा। मैं चलना शुरू हुआ, कच्ची सड़कें, उनमें हालात भी बहुत ख़राब थे कराची के। और मैं इसको रंगी में घूमता पता करता मैं कोई आधे घंटे में एक जगह पे पहुंचा, क्योंकि मैं फेमिलियर नहीं था जगहों से। तो मैं सिगरेट ले आया उनकी, वहाँ से ली, जितना मुझे जाने में लगा वक्त उतना ही आने में लगा। और मेरा हशर हो गया, ठीक है। अब वो मैं पहुँचा हूँ और वो यूँ बैठे में, और मैंने जाके सिगरेट दी है। यार हार्ड ले आयो, लाइट लेके आओ। गुड ट्रेनिंग फॉर यू। या, और मैं लेके आया, और जब मैं लेके आया तो सब काम खत्म हो चुका था। तो आई डिडंट लर्न एनीथिंग रादर देन के अच्छा ये हार्ड सिगरेट होती है, लाइट सिगरेट होती है। Everybody starts from somewhere. That was my first lesson. But everybody starts from somewhere. Somewhere. और ये मुझे वो जब मैं उसको देख रहा था ना कि इतना एक बुली करते थे जो यंग होते थे ना लोग, जो कि आए हुए हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं, जो एडीज हैं, अभी भी करते हैं। उनको तो इंसानों की तरह ट्रीट ही नहीं करते ना। और वो मैंने टाइम जब देखा, मैंने कहा, और वो अच्छा फिर उनका आगे से होता है ऐसे ही सब ट्रेंड होते हैं, आगे से कहते हैं कि ये कंपलसरी है, which is no, but it is in one way it is that you start from the lowest. हम लोगों ने झाड़ू दिए में स्टूडियोज में नहीं, एज लोएस्ट भी आप ये देखते हैं कि ये नहीं, और आपको काम की कदर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे आई डोंट नो, मेरा उस पर ये था कि मैंने जब एज प्रोड्यूसर काम किया था तो जो एंकर्स बहुत चीखते थे। देखिए, अगर आपको आसानी से कोई चीज़ मिलती है उसकी कदर नहीं होगी। हाँ, ये भी है। आई थिंक इसके दोनों, you learn how to deal with people also. Yes. You learn how to deal with people. It's very important. और मैं उस गर्मी में जब मैं गया था, मुझे लिटरली आई वाज अबाउट टू क्राइंग कि मैं ये क्या मैं कर रहा हूँ। मैं देखना था कैमरा एंगल क्या बनेगा, किस तरह से होगा, लाइट सेट पे कैसे हो रही, क्या हो रहा है, और मैं जो वो डायरेक्टर है उसकी सिगरेट का जिया जाता है। आई मीन आई थिंक कि जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है। इट मेक्स मी हैप्पी। यस। एंड ऑल्सो मैं आपको टेक्निकली एक चीज़ बताना चाह रही हूँ जो मुझे एक फीलिंग आ रही है। एक तो आपको आती है फीलिंग कि आप एक ब्लैक एंड वाइट क्लासिक फिल्म देख रहे हैं, लेकिन पेस आज के ज़माने का है। क्योंकि अगर आप ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखें तो आप स्लो लगती हैं आपको, यू नो, पेस उनका बड़ा स्लो, बोरिंग, लेथार्जिक। बट द पेस ऑफ द स्टोरी टेलिंग इज मॉडर्न डे, and the feel and the ambience of the project is very much like a classical movie. तो I'm loving it, the writing, direction, मुझे इतना मज़ा आ रहा है देख के। और ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, मैं आप सबको इनकरेज करूँगी कि आप शीरीन फरहाद देखें। स्पेशली अगर आपने हमारे पुराने फिल्में देखी हुई हैं ना, तो आपको बहुत अपनी बचपन की और जवानी की यादें वापस आ जाएंगी, ताज़ा हो जाएंगी। People who grew up in the 70s. Exactly, 70s. जैसे मोहब्बत पुरानी याद आएगी ना, आज आपको भी याद आएगी। ये देखना बड़ा और आप शीरीन फरहाद हाईली रिकमेंडेड है हमारी तरफ। खुशी I love watching it. I feel happy, you know. नंबर्स देना इसको ज़रूरी है, ये तो क्या यार इतना खूबसूरत। अच्छा, इसका टाइटल से लेके साउंड ट्रैक, सॉन्ग क्या ब्यूटीफुल, फ्रेम्स, कैमरा वर्क,
लाइटिंग, जो भी इनकी वार्म व्हाटएवर लाइट्स, लोकेशन जो सेट एंड नॉन सेट, जैसे एक जगह आई थिंक इन्होंने ईस्टर्न स्टूडियो इस्तेमाल किया पीछे में। हाँ लिखा हुआ है। नहीं, इट्स नॉट ईस्टर्न स्टूडियो, दैट्स दिस वन हियर इन कुरंगी। But it looked like Avenue in the old days. पीछे जो जाली वाले सारी दीवारें हैं ना, it looked like a film studio. तो I don't know कहाँ कराची में। I know the studio. Fantastic. So 10/10. The other thing, Atika, that you mentioned was the music. I thought when he tells that scene where he tells her that he loves her, that in that scene, अगर आप जाके दोबारा देखें, how the song came came out, and when it's a poetry, like a poetry कि वो जिस तरह उसको किया है। नहीं, इसकी एडिटिंग बहुत अच्छी है। Everything. तारीफों का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। एक थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म ऑफ तारीफ। देखते हैं ऑडियंस ने क्या किया। जरूर। क्या लग रहा है आपको? व्यूज अच्छे नहीं, आपने कहा लोगों ने देखा नहीं है, तो आई होप लोग देखें। तो अगर राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,700 और शीरी फरहाद से अली मुइन के हिस्से में आए हैं 3,738, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स मिले हैं इनको, सेकंड हाईएस्ट। गुड, नॉट बैड, इट्स गोइंग टू डू वेल। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,610 और शीरी फरहाद से असद मुमताज को मिले हैं 5,530। फ्रेम बोरिंग नहीं है, कोई भी एक्टर आपका हल्का नहीं है। Everyone's doing a stellar job. यहाँ पे पता है क्या, I feel फरहान ने गाया उस। हाँ जी, फरहान की आवाज़ है, फरहान की अपनी आवाज़। Beautiful. लिखा हुआ तो यही आ रहा है। नहीं वही है, फरहान का ही है। Because I thought it's Farhan who sang the song. I'm sure. Beautiful song. खूबसूरत गाना है। And why shouldn't he? हाँ, of course. मैं तो कहती हूँ musicals बनने चाहिए for these musicians यार। They should have musicals. अच्छा, एक तो अली is very good. और मुझे एक और मेंशन करना, इसमें नाम नहीं था उनका, तो इनका नाम है जी साइम अली खान, जो कि जो मास्टर सलीम है उनके वो बने हुए हैं। तो उनके भी असिस्टेंट हैं, छम्मन मियां के भी का जो चूना लगा रहा था। तो भाई आप जूनियर स्टाफ भी है ना, आपको भी, और साइम अली आपको, आप मुझे बहुत इंथुसियास्टिक लग रहे हैं और आप भी जबरदस्त काम कर रहे हैं। और वही था कि आपको मेंशन कर दूं, मेरे पास यहाँ नाम मेंशन नहीं था उनका। वेरी गुड। सो फरहान, अच्छा ये ड्रामा इज बेसिकली फरहान्स, ऑनेस्टली। And even though, please don't hate me for saying this, but there were some frames where he and Kinza were in the frame and he looked older than her. I have to say this. He's looking older. So he is older? No, इतना नहीं. I mean, आप visually वो दोबारा rewind करके देखें. He's looking much older than the girl. There's a difference. So I mean like a Bilal Abbas type age range, or I don't know क्या फ़र्क है age में, लेकिन Farhan is looking very mature now, but फरहान इज़ डूइंग वर्क दैट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। यानी कि वो मासूमियत, वो वनरेबिलिटी, वो मुस्कुराहट, किलर मुस्कुराहट। फरहान यू आर वेरी चलाक and मोहब्बत, and I mean he's fantastic. This is Farhan's drama straight out. And he sung the song, super talented, multi-talented. Kinza is looking gorgeous. वेरी क्लासिक ब्यूटी। मैंने कहा था ना, जैसे वहीदा रहमान टाइप, वो जो गुरुदत्त साहब वो करते थे फ्रेम, किंजा फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी फॉर मी, लुक एंड फील वाइज। एंड द रोमांस दैट्स ब्रूइंग इज गेटिंग टू अस नाउ। एक इनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। एंड ओवरऑल एवरीबडी, तनवीर हुसैन हो गया, जो बहन बनी हुई है उनकी, वो जो बाप के सामने रोई हैं, सब आई थिंक उनका नाम है वो भी नहीं, कबल खान। कबल खान also. वो she's new also. She was Angna with me. Yes. She was what? कबल खान. Her name is Kawal. I think कबल बहुत अच्छा उन्होंने कहा। She is in Angna and one of the daughters. Very nice, very good, and she's done a good job. She's doing very good job. तो 10/10 नंबरों की भरपूर। मैं अपना नंबर किंजा के लिए चेंज कर दूं? आपने क्या किया? मैंने 9 दिया था ना, 10 चले जी, यहाँ से भी 10 हो गया। नंबरों की बारिश हो गई है। ऑडियंस की बात की जाए तो फीमेल कैटेगरी में वोटकास्ट हुए 18,210 और शीरी फरहाद से किंजा हाशमी के हिस्से में 3,504, 19% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं।